हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रविंद्र कुमार। तो दोस्तों, आज फिर से एक नया क्वेश्चन लेकर के आया आप सभी के बीच। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इफ डी इज द HCF ऑफ 56 एंड 72, फाइंड द इंटीजर्स x एंड y सच दैट d इज इक्वल टू 56 प्लस 72y। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखते हैं तो HCF निकालने तक तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो d इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, यानी कि x के जगह पे कौन सा नंबर आएगा और y के जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ये हमें बताना है। जो कि क्लास 10th में बच्चे लोगों को अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चे घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बड़े ध्यान से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह के एक और क्वेश्चन पहले भी मैं बता चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो YouTube पे ER रविंद्र सर सर्च करें और देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हम लोगों को दो नंबर दिया गया है। हम लोगों को दो नंबर कौन कौन सा दिया गया सर? एक दिया गया 56 एंड दूसरा नंबर दिया गया है 72। अब हम सबको पता है कि यूक्लिड डिवीजन से बनाने के लिए, यूक्लिड डिवीजन मेथड से बनाने के लिए इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन है? तो 72 लार्जर नंबर है, तो 72 ग्रेटर 56 ऐसा लिख दिया। उसके बाद पता होगा कि जो ग्रेटर होता है उसको हम लोग A अजूम करके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 72 हो गया, और B जो स्मॉलर है उसको B अजूम करके चलते थे, यहाँ 56 हो गया। बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन का एक इक्वेशन होता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जैसा कि आपको पता होगा, ए जो है वो क्या होता है, डिविडेंट होता है, बी क्या होता है, डिवाइजर होता है, क्यू क्या होता है, कोसेंट होता है, आर क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पे एक वैल्यू कितना आएगा, 72 आएगा, और इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना आएगा, 56 आएगा। अब क्या करेंगे सर, 72 को 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए, मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको रफ में दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको रफ करके, ताकि आप समझ सकें। तो 72 को 56 से आप डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कितना बार में लगेगा, 1 टाइम्स में लगेगा। तो 56 1 जब 56, इससे कैरी लेंगे तो 12 बन जाएगा, 12 माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। यानी कि सर 1 टाइम्स में लगा और रिमाइंडर कितना बचा, 16 बचा। अब क्या होगा, जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 56, और जो रिमाइंडर था 16 वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा यहाँ पे। अब क्या होगा सर, ये 56 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे 16 से, तो 56 को डिवाइड करेंगे 16 से तो कितना टाइम्स में लगेगा। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मन में भी इसे कर सकते हैं। तो 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, यानी कि 3 टाइम्स में ही लगेगा, 4 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो गया, 6 माइनस 8 यानी एक कैरी लेंगे तो 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 4 कट गया। यानी कि आपको 3 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है, रिमाइंडर 8 बच रहा है सर। तो यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद ये फिर से जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा, यानी कि 16 यहाँ पे आ जाएगा और 8 यहाँ पे आ जाएगा सर। अब 8 का टेबल पढ़िए, 16 कितना बार में आता है, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 2 टाइम्स में चला जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइनली 0 मिल गया हम लोगों को। तो इतना तक तो सबको पता है सर। और HCF अगर बात किया जाए तो यहाँ पे HCF कितना होगा, HCF हम लोग को पता होगा कि जस्ट इक्वल टू के जस्ट बगल वाला नंबर होता है 8। लेकिन सर क्वेश्चन में ये हम लोगों का आंसर नहीं पूछा है, हम लोगों को बोला है कि d इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, यानी कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि d इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया सर HCF। लेकिन हम लोगों को x और y का वैल्यू निकालना है, जो बच्चे लोगों को नहीं निकलता है, जल्दी दिक्कत आता है निकलने में, समझ में नहीं आता कि इसके बाद क्या करें। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दीजिएगा क्या करना है आपको। आप चाहे तो इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 अजूम कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 अजूम कर लीजिए, और इसे इक्वेशन नंबर 3 अजूम कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों को इक्वेशन को अजूम कर लिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हम लोगों को जो d का वैल्यू दिया गया है, d का वैल्यू जो दिया गया है वो 56x प्लस 72y दिया गया है, ये कंडीशन दिया गया हम लोगों को।
ध्यान दीजिएगा। अब d इज इक्वल टू बोला गया कि सर 8 है यहाँ पे, तो 8 भी हो गया। अब इसको ऐसा फॉर्म में बदल देना, ऐसा 56x प्लस 72, x की जगह कुछ रहेगा और y की जगह कोई नंबर रहेगा, लेकिन इसी फॉर्म में बदलना है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर 16 इंटू 3 को 56 के तरफ लेके आ जाएंगे तो 8 इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 8 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा यहाँ समझने वाली बात है, 56 को यहाँ पे अगर ऐसा लिख दें और 16 इंटू 3 को इस तरफ लेके आ जाए तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 16 इंटू 3। कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब ये 8 लेके इसलिए चल रहा है क्योंकि 8 यहाँ पे इक्वल में बोला है। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 8 का 8 एज इट इज लिखेंगे और 56 का 56 भी एज इट इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 56 चाहिए था और 56 आ भी गया है। तो अब टेंशन है कि यहाँ पे हम लोगों को 72 आना चाहिए किसी भी तरीके से, तो उसका भी उपाय है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 16 के जगह पे इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे? 16 को अगर यहीं पे रहने दे, 56 इंटू 1 को 72 की तरफ लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आ जाएगा 72 माइनस 56 इंटू 56 इंटू 1, ऐसा हो जाएगा। और ये 3 है तो 3 तो रहेगा सर बगल में, ये 3 जो है वो बगल में ऐसा रहेगा सर। कोई दिक्कत है इतना में तो बताइए आप। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको देखने में ज़्यादा क्लियर समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए जो ये 8 है, इसको 8 हम लोगों ने लिख दिया, इज इक्वल टू था, इक्वल टू डाल दिया, 56 का 56 एज इट इज लिख दिया, माइनस उसके बाद अब ध्यान दीजिए 72 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिया, 56 है तो 56, और ये 1 को सर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 ही रहेगा। इतना में कोई दिक्कत है तो बोलिए नहीं सर। अब इसके बाद इसको और सॉल्व करते हैं, देखिएगा 8 एज इट इज, 56 एज इट इज, ये माइनस जो है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा। तो ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर, 72 इंटू 3 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चाहिए था सर 2 टर्म और यहाँ पे आ रहा है 3 टर्म, तो क्या करें, तो आप देखिए ध्यान से 56 जो दिख रहा है ये 56 और ये 56 इंटू 3, ये दोनों लाइक टर्म है, एक जाति का है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 इंटू 4, ऐसा भी लिख सकते हैं सर, और माइनस का 72 इंटू 3 है तो माइनस 72 इंटू 3 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान दीजिए कि इस तरह से जैसा चाहिए था वैसा आ गया है, देखिए यहाँ पे, लेकिन सर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो तब भी दिक्कत कर रहा है, तो फिर क्या करें सर, तो देखिए एक आइडिया, 8 एज इट इज, 56 इंटू 4 एज इट इज, और ये चाहे तो यहाँ पे प्लस कर दे और अगर ऐसा लिख दे इसको 72 का 72 और माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दे, तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब अगर ध्यान से देखिए आप, तो जो इक्वेशन चाहिए था यहाँ पे d इज इक्वल टू 56x प्लस 72y, वो यहाँ पे आ गया इस फॉर्म में, और हम लोगों को आंसर जो चाहिए था वो देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों को आंसर मिल चुका। x के सामने आपको कौन सा नंबर दिख रहा है सर, 4 दिख रहा, और यहाँ पे y के सामने आपको कौन सा नंबर दिख रहा है सर, -3 दिख रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, और अगर आपके भी कोई भाई बहन है और वो क्लास 10th में है पढ़ने वाले तो उनको जरूर भेजिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।